स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सरकारी रिजल्ट्स जॉब.com में। आज हम शुरू कर रहे हैं केंद्रीय योजनाओं में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी आप इसको जो है कि छोड़िएगा नहीं, सारी योजनाएं पढ़ते रहिए। तो आज का जो है कि किसान कृषि उड़ान योजना, ठीक है, किसान कृषि उड़ान योजना, ये जो है कि शुरू की गई थी 2020 में। ये योजना इस समय जो है कि वित्त मंत्री जो है कि निर्मला सीतारमण थी, निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण जी हैं 2020 में। अब ये दिया है कि इसका उद्देश्य क्या था। अच्छा, उड़ान का मतलब क्या होता है? किसी की भी जो है कि हम सुनते हैं कि किसी के भी सपनों को उड़ान देना, यानी कि उड़ान देने का मतलब ये नहीं होता है कि उड़ना। उसका मतलब होता है कि सपनों को उड़ान देना, यानी कि जो है कि अपने सपनों को एक साकार करने के लिए एक ऊँचा जो है कि अपना पथ प्रदर्शित करना, एक मार्ग बनाना कि जिस पे हम चल करके जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा काम कर सके। जो भी हमारे सपने हैं उसको हम साकार करने के लिए उसकी तरफ अग्रिम हो, इसी को कहते हैं कि उड़ान भरना। तो उसी तरीके की योजना है कि किसान कृषि उड़ान योजना, यानी कि किसानों को जो है कि धीरे धीरे जो है कि उनकी अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ कर देना कि जिससे वो जैसे कि है लंबी उड़ान भर सके, यानी कि अपने सपनों को ज़्यादा से ज़्यादा साकार कर सकें। उसी को देखते हुए सरकार ने ये योजना चलाई गई है कि उनका जो है कि वो जो उत्पादन करते हैं वो उत्पादन उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के राज्य में होकर ना रह जाए, बल्कि उनका काफ़ी दूर दूर हो। ठीक है, उनका जो है कि उत्पादन दूर दूर तक जाए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। इसके लिए जो है कि सरकार इसमें क्या है कि परिवहन एक ऐसे जैसे कि टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे परिवहन का इस्तेमाल किया जाए जिसमें कि क्या होगा कि जो भी फसल का उत्पादन, जो भी ताज़ा, जैसे कि होता है कि ताज़ा कोई भी चीज़, फल है, सब्जियां हैं, उनका जो है कि जो मूल्य मिल सकता है, वो जो है कि सड़ी गली सब्जियों का या फिर जो सब्जियां ताज़ा नहीं हैं उनका उस तरीके से दाम कीमत नहीं लग सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल है? हमको यहाँ से जो है कि अपने से बहुत दूर कहीं भेजना है, कोलकाता भेजना है, किसी सब्जी का उत्पादन हम कर रहे हैं, फल का उत्पादन कर रहे हैं, और वहाँ तक भेजते भेजते अगर हमारा परिवहन ही सही ना हो तो क्या हम उस चीज़ को, जो चीज़ हम ताज़ा अगर हम खेतों से तोड़ के ला रहे हैं, तो क्या वो अपने क्षेत्र के बीच ही सीमित रह जाएगा? अगर परिवहन की व्यवस्था नहीं है तो ऐसा ही होगा। लेकिन अगर हमारा परिवहन सुदृढ़ हो तो उसको हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा उत्पादन हो उसको दूर से दूर भेजा जा सकता है। ठीक है, जिसमें कि परिवहन में कौन सा सहायक होगा? एरोप्लेन के माध्यम से ये सरकार योजना बनाती है कि इसमें फलों को जो है कि सप्लाई दूर दूर तक किया जाए, सब्जियों का दूर दूर तक किया जाए। ठीक है, जो भी चीज़ों का, जैसे जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जा रही हैं, ऐसी चीज़ों का उत्पादन दूर से दूर किया जाए, ताज़ा से ताज़ा दिया जाए। जैसे कि हम यहाँ उत्पादन करें और जो है कि मुंबई की सब्जी मंडी में वही सब्जी जाके बिके, तो उसके पैसे हमको जो है कि 3 गुने 4 गुने मिलेंगे। तो इस तरीके से किसानों के सपने साकार होंगे, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। तो उस चीज़ को लेके निर्मला सीतारमण जी ने 2020 में ये योजना चलाई है, किसान कृषि उड़ान योजना। ठीक है, इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो कृषि एवं सहायक क्रियाओं, यानी कि कृषि से संबंधित जो फलों का उत्पादन कर रहे हैं और उनकी सहायक क्रियाओं का मतलब क्या हुआ कि फसल है, ये है। इसके अलावा भी बहुत सारी, कृषि के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग घर पे कोई चीज़ बना करके, हमारे हाथ की रेसिपी अच्छी हो रही है, उसको कहीं दूर से दूर भेजना हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को भी यही कृषि सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी चीज़ों की जैसे कि डिलीवरी हम करते हैं किसी भी चीज़ का, घर पे ही बना करके, हमारे अंदर टैलेंट है रेसिपी बनाने की, तो उसको बना करके हमारे अंदर, अगर हमारे पास परिवहन उपलब्ध है, डिलीवर करने की क्षमता हमारी जितनी अधिक होगी, उतने दूर दराज के हिस्सों में हम भेज करके जो है कि पैसे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर हुनर होते हुए भी अगर हमारे पास परिवहन अवेलेबल नहीं है तो ये सारी चीज़ें काम में नहीं आती हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, किसानों की योग्यता को निखारते हुए निर्मला सीतारमण जी ने किसान कृषि उड़ान योजना चलाई 2020 में। इसमें है कि सहायक क्रियाओं को उत्पादन के परिवहन में सहायता करना, जैसे कि उनका जो उत्पादन है उसको जो है कि एक जगह से दूसरी जगह उनका जो है कि ट्रांजैक्शन करने में, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में एरोप्लेन का माध्यम लिया जा रहा है, जिससे कि किसान जो भी फल का उत्पादन कर रहे हैं, सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, वो कम समय में एक शहर से दूसरे शहर जाए। ठीक है, जिससे कि हर जगह का जो है कि डिमांड भी बैलेंस हो और अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाए।
इसमें लक्ष्य क्या है? किसानों की फसल व उत्पादन को सही समय पे, सही कीमत पे, सही बाज़ार में बेचना। अच्छा देखिए, इस चीज़ का लक्ष्य क्या है? हम ऐसा चीज़ कर रहे हैं, सरकार ऐसी योजना बना रही है अगर कि परिवहन को जो है कि सुलभ करना किसानों के लिए, तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि कम समय पर, यानी कि सही समय पर, यानी कि कोई हम फल तोड़ के ला रहे हैं, तो कम से कम समय में एक शहर से दूसरे जगह उसका क्या किया जाए? सप्लाई कर दिया जाए, सही समय पर, ठीक है? सही कीमत पर। और ये है कि किसानों को उसका कीमत भी सही मिले, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत में अंतर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई फल का उत्पादन नहीं होता है और दूसरे राज्य से आएगा तो उस चीज़ की वैल्यू वहाँ के अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। तो सही कीमत भी मिलेगा, सही समय पे, सही कीमत पे, और अगर वो चीज़ सही बाज़ार में जाती है, यानी कि अगर गाँव में हम आलू का ही उत्पादन करते हैं तो सीजन में क्या होता है कि 15 से 20 रुपये केजी आलू बिक जाता है। लेकिन वही आप क्या कभी मुंबई के जो है कि सिटी में कब, या दिल्ली की सिटी में जो है कि क्या आप कभी 10 से 15 रुपए ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो सही बाज़ार में अगर उसका हम जो है कि उस चीज़ को भेजते हैं, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो निसंदेह ही हमें कीमत सही मिलेगा। और इन सारी चीज़ों के पीछे क्या एक मकसद है सरकार का, कि किसान जो कि बहुत ही ज़्यादा त्रासदी से लड़ रहा है, जूझ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था से, तो उसको एक नया उड़ान मिले। ये नहीं है कि जो बिजनेस कर रहा है उसका ही नाम रोशन हो, ठीक है? कृषि भी अब इतनी ज़्यादा तकनीकी आगे बढ़ चुकी है कि इसमें भी किसान बड़े बड़े सपने देख रहा है, बड़ी उड़ान भर रहा है, ठीक है? बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है कृषि में ही। तो इसमें है कि इसका परिणाम यही होगा कि उसके आय में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है कि उसके आय में वृद्धि होगी अगर ऐसी योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है कि कम समय में, यानी कि सही समय में, और उस कम समय में उसको सही कीमत मिले और सही बाज़ार में जाए, तो निसंदेह ही उसको फ़ायदा होगा, ठीक है? अब आइए अगली योजना पढ़ते हैं, एग्रो उड़ान योजना। एग्रो उड़ान योजना से क्या यहाँ पे मतलब है? अच्छा, यहाँ पे उड़ान से भी मतलब था कि जैसे एरोप्लेन से मतलब था कि जो भी निर्यात किया जा रहा है, जो भी उड़ान, जैसे जो भी निर्यात किया जा रहा है वो एरोप्लेन, यानी कि कम से कम समय में, ठीक है? ये रेलगाड़ी हो गया, परिवहन। तो ये रेलगाड़ी में क्या होगा कि सब्जियां जो है कि मालगाड़ी में अक्सर जाती आती हैं, तो उसमें जो होता है कि थोड़ा टाइम टेकन होता है। लेकिन अगर सब्जियां हैं तो उसमें अब जो है कि नए पे एरोप्लेन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार द्वारा ऐसा सुविधा बनाया गया है। इसके लिए जो है कि बीमा करवाना पड़ता है। इसके लिए अगर आप इस तरीके की व्यवस्था से कोई आपसे आसपास जुड़ा हुआ है तो उसको जो है कि एक तरीके से जागरूक करें कि किसान कृषि उड़ान योजना इस तरीके की आई हुई है। इसमें बीमा करना होता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन करना होता है और इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है, ठीक है? कि आप इसी शहर में रह करके बहुत जो है कि जो आप जो है कि उत्पादन कर रहे हैं उसका दुगुना तिगुना दाम आप कमा सकते हैं यहीं बैठे, ठीक है? तो अब सेकेंड जो है कि एग्रो उड़ान योजना, इस उड़ान का मतलब इससे डिफरेंट है। इस उड़ान का मतलब इससे जो है कि डिफरेंट है। इसमें, इस उड़ान में क्या था? इस उड़ान में था कि जैसे कि उड़ान के माध्यम से, यानी कि एरोप्लेन का एक सहारा लिया गया है सरकार द्वारा कि फसलों को कम समय में एक स्थान से दूसरे फलों को या सब्जियों को या किसी भी खाद्य पदार्थ को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देना। जबकि इसमें है कि एग्रो उड़ान योजना, इसका संबंध है कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने से है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने से, वो कृषि से संबंधित अगर है तो, ठीक है? वो यानी कि किसी के हुनर को बढ़ावा देना। अगर हमारे में, ठीक है, हमारे में काबिलियत है किसी भी चीज़ को करने की, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर उस चीज़ को करने का, उस व्यापार को करने का कौशल होना चाहिए, ठीक है? कौशल एक अलग चीज़ होती है, जानकारी एक अलग चीज़ होती है, एक्सपीरियंस एक अलग चीज़ होता है। तो कौशल जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, उस चीज़ के प्रति हम निपुण नहीं होंगे, तो कभी हम वो व्यवसाय जो है कि बहुत सारी सही तरीके से कर ही नहीं सकते हैं। तो उसके लिए ये जो है कि योजना चलाई गई है। इसको जो कि इसका अनुसंधान, ये परिषद जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये है कहाँ? ये है हैदराबाद में। ये है कहाँ? हैदराबाद में है। इसको बोलते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है? यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और है ये किस अकादमी के अंतर्गत आता है? तो कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी के अंतर्गत ये जो है कि योजना आती है, एग्रो उड़ान योजना, ठीक है? अगर ये पूछता है कि एग्रो उड़ान योजना किस अकादमी के अंतर्गत आती है, तो कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। और ये है कहाँ? तो ये है हैदराबाद में, ठीक है? इसका, अच्छा, किसी भी चीज़ को हम करें तो उस चीज़ को करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? तो है कि व्यापार कौशल सिखाना, एक ट्रेनिंग देना। अभी मैंने आपसे कहा कि कौशल विकसित करना, कौशल विकसित करना यानी कि जैसे कि हम व्यापार कर रहे हैं,
ये कृषि जो है कि किसान कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत हम कोई जैसे कि है कि अपने फल जो भी हमने उत्पादन किया है उसका एक जगह से दूसरे जगह उसको भेज रहे हैं, अगर उसका हम प्रोसेस ना जाने कि इसमें पहले क्या करना है, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद से क्या प्रोसेस है, किस तरीके से वहाँ से हमको पैसा ऑनलाइन प्राप्त होगा, अगर ये सारी चीज़ें हमको नहीं पता है तो बीच में जो होता है कि बिचौलिए होते हैं वो ज़रूर जो है कि आपकी जो है कि अनजागरूकता का, आप जागरूक नहीं उस चीज़ को लेकर के, तो उसका फ़ायदा उठा करके जो है कि बीच में पैसे कमाएंगे, आपको जो है कि उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इतने दूर तक जो है कि अपने जो है उत्पादन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का। तो उसी के लिए कि व्यापार कौशल सिखाना, ठीक है, एक एक उसमें की बारीकियां सिखाना कि आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या चीज़ करेंगे, इसके लिए ये जो है कि एक योजना चलाई गई है जिससे कि किसान जो है कि व्यापार जो भी व्यापार कर रहे हैं उसको लेकर के जो है कि उसमें बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो सके, निपुण हो सके, उनसे गलतियां ना हो, उनकी कमाई डायरेक्ट अगर उन्होंने मेहनत की है तो उनकी कमाई डायरेक्ट उनके हाथों में आए, ठीक है, सही विधि द्वारा है, वो किसी का सहारा ना ले, ठीक है। इस चीज़ को लेकर के ये कौशल से चलाया जा रहा है। कृषि पशुपालन प्रशिक्षण, आजकल के जो है कि परिवेश में किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यवसाय को छोटा नहीं माना जा रहा है। अगर हम पशुपालन भी कर रहे हैं तो उसको भी एक बड़े पैमाने पे एक व्यवसाय समझा जा रहा है, जो कि है भी, क्योंकि पशुपालन से क्या होगा, पशुपालन भी अगर हम करते हैं तो इसका भी हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो है कि अब आगे की योजना में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, 2 योजनाएं देखेंगे, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, इन दोनों योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम जो है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम का मतलब क्या होता है? कुसुम जो है कि हिंदी का एक पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। कुसुम, कुसुम मतलब क्या होता है? फूल, यानी कि जो है कि महका देना। किसकी ज़िंदगी को? प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा योजना चलाया कि किसानों की ज़िंदगी को महका देना। ज़िंदगी कब महकती है? जब अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। तो उसके लिए जो है कि इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री कुसुम योजना। यानी कि कुसुम का मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म से क्या है? के फॉर किसान है, यू फॉर ऊर्जा है, एस फॉर सुरक्षा है, यू फॉर उत्थान है, एम फॉर महाअभियान। यानी कि किसानों की ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा जो है कि अभियान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो है कि है 2019 में ये जैसे कि किसान जैसे कि के लिए हर चीज़ तो अवेलेबल था, जैसे कि अच्छे गुणवत्ता के बीज उपलब्ध हो गए, भूमि हो गई, हर एक चीज़ की व्यवस्था होने के बावजूद जो है कि सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी सी अभी भी बहुत ज़्यादा नवीनीकरण नहीं हुआ था। तो उस चीज़ को लेकर के किसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित थे, क्योंकि उनका जो है कि सिंचाई, हालांकि टेक्नोलॉजी तो विकसित हो गई है, लेकिन उसमें क्या था कि जैसे कि ट्यूबवेल पे आश्रित रहना, पंपिंग सेट है, तो ये सब जो है कि बिजली पे आश्रित रहते थे। बिजली अगर टाइम से मिले तो वो हो पाए, ट्यूबवेल चल पाए, खेतों की सिंचाई हो पाए। अगर बिजली ना मिले तो किसानों के लिए जो है कि दिक्कतों का किसानों को सामना करना पड़ता है। तो 2019 में नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, इसका मतलब हुआ कि नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इसका मतलब क्या हुआ? नवीनकरणीय का मतलब होता है कि जो चीज़ें समाप्त ना हो उसका बार बार जो है कि उत्पादन हो सके। जैसे कि पवन चक्की के द्वारा हम जो है कि बिजली का उत्पादन करते हैं, तो ऐसी चीज़ों का, जैसे कि सोलर सेल आ गया है आजकल, ठीक है, उससे बिजली का उत्पादन, जिससे कि जो है कि खेतों में समरसेबल या पंपिंग सेट से खेतों की सिंचाई भरपूर हो पा रही है। क्योंकि जो है कि किसान जो है कि इधर का भूमिगत जो है कि जल का दोहन करता है, यानी कि पंपिंग सेट इत्यादि से अपने खेतों की सिंचाई करता है। तो उसके लिए जो है कि नवीनकरणीय ऊर्जा का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऊर्जा की खपत बहुत तेज़ी से हो रही है। तो कुछ ऐसा रिन्यूएबल बने जिससे कि वो चीज़ें ख़त्म ना हो, वो बार बार बनती रहे, ठीक है, उस चीज़ का जो है कि बिल्कुल ख़त्म वो चीज़ें ना हो। उद्देश्य इसमें इस चीज़ को क्या उद्देश्य सोच करके ये योजना रखी गई? तो किसानों को सोलर पंप की सुविधा उपलब्ध कराना। क्या हर एक किसान को जो है कि जिन किसानों के पास ज़्यादा भूमि है, ठीक है, वो अगर दूसरे चीज़ों पे आश्रित नहीं है, अगर उनको खेतों की अपनी सिंचाई करनी है, तो अगर वो चाहता है कि मेरे पास पर्सनली ऐसा हो, ट्यूबवेल, किसी सरकारी ट्यूबवेल पे डिपेंड नहीं होना चाहता है, किसी दूसरी चीज़ से सिंचाई नहीं करना चाहता है, तो सरकार के द्वारा ये भी योजना दी गई है। इसमें किसानों को ये भी लाभ दिया गया है कि उनको सोलर पंप उपलब्ध कराना, ठीक है। तो किस तरीके से किसानों के पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो जो है कि सबका अपना एक सोलर पंप हो, तो उसके लिए सरकार ने जो है कि चूँकि उसका सोलर पंप का जो है कि जो रेट होता है वो ज़्यादा है, तो हर एक किसान इसको खरीद नहीं सकता है। तो सरकार के द्वारा जो है कि 90% की सब्सिडी दी जाती है, यानी कि अगर ये वो 1 लाख का होगा तो 90,000 सरकार के द्वारा उसको प्राप्त, किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। तो इस प्रकार का सरकार ने बहुत बड़ा जो है कि एक ये योजना रखी है, जिससे किसान जो है कि समृद्ध हो सके।
ठीक है। अब आगे आते हैं कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। एक्सप्रेस से ही हमको पता चल रहा है कि ये जरूर परिवहन से संबंधित होगा, नाम से ही पता चल रहा है। ये योजना कब आई थी? इसको देखिए, ये 10 अगस्त 2017 को ये योजना आई थी। कब आई थी? 10 अगस्त 2017 को। ये किससे संबंधित था? परिवहन से संबंधित था। इसको क्या बोलते हैं? AGKY यानी कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह, यानी कि स्वयं है, ये हेल्प है, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, खुद की सहायता करना, यानी कि किसी समूह द्वारा, कोई ऐसा समूह जो कि पिछड़ा है, ठीक है, जहाँ पे सरकार कार्य नहीं कर पा रही है, अगर वहाँ के लोग खुद की सहायता करें, यानी कि खुद से रोड सड़कों का निर्माण करें, तो सरकार ऐसी भी सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप अपने क्षेत्र में सड़कों का जो है कि बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं, उनकी ये बात हो रही है, यहाँ पे उनके लिए योजना चलाई गई है 2017 में, कि जो बहुत ही बैकवर्ड इलाके हैं वहाँ के लोग अपना समूह बना करके अगर किसी रोड का निर्माण कर रहे हैं, जिससे कि जो है कि कोई भी चीज़ का अगर हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें सड़क का बहुत बड़ा योगदान होता है। सड़क सही है, परिवहन तो वहाँ परिवहन होंगे तो वहाँ आवागमन के साधन बढ़ेंगे, और आवागमन का साधन बढ़ेगा तो जो है कि सप्लाई वाली चीज़ें भी बढ़ेंगी, कि वो बाहर से चीज़ों को मंगा सकेगा और सप्लाई भी कर सकेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो है कि ऐसा इसका उद्देश्य रखा कि स्वयं सहायता समूह, यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा ही खुद की सहायता की जाए, खुद के गाँव के लिए, खुद के क्षेत्र के लिए वो सड़कों का निर्माण करें, जिसमें कि पिछड़े इलाके में मेन इसमें क्या है? सड़क परिवहन का निर्माण करने से है। अच्छा, इसका लाभ किसान, ये जो है कि वहाँ के लोग सोचते, पिछड़े इलाके के लोगों ने सोचा कि इस योजना का हमें क्या लाभ होगा। किसी चीज़ में जो है कि व्यक्ति लाभ खोजता है, ठीक है, तो उसमें है कि सुरक्षित और किफ़ायती परिवहन सेवा। क्या होगा? जैसे कि अगर वहाँ की लोकल जो परिवहन होंगे, ठीक है, तो वो बेहतर रूप से जो है कि हर एक क्षेत्र को जानते हैं, वहाँ के लोगों को कम दाम पे जो है कि एक जगह से दूसरे जगह तक वहाँ पे आवागमन के साधन को सुचारू रूप से चला पाएंगे। जबकि अगर गवर्नमेंट द्वारा चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, बड़े स्तर पे चलती हैं, तो कहीं ना कहीं वो किफ़ायती नहीं होंगी, महंगी हो जाएंगी, क्योंकि चूँकि जो है कि कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को जो है कि वो जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट होंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ तो रकम निकाल को जो है कि सैलरी देने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे कार्य करना पड़ेगा। तो सुरक्षित और किफ़ायती परिवहन सेवा, और जो है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है कि आजीविका के अतिरिक्त साधन जुटा पाएगा, यानी कि अगर ऐसा वो काम करता है तो अपने आजीविका का भी साधन जुटा पाएगा, यानी कि वो खुद उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर कोई परिवहन में मान लीजिए कि छोटी मोटी गाड़ी ही लेता है वो, ठीक है, जैसे कि ई-रिक्शा हो गया, ऑटो हो गया, या फिर रिक्शा हो गया, ऐसी चीज़ें अगर सरकार उनको कहती, इस चीज़ को बढ़ावा देती कि हमसे कुछ पैसे लेकर के आप खुद से ये मतलब कि परिवहन लो, उसका सुचारू रूप से चलाओ, ठीक है, कम ब्याज दर पे वो उसको पैसे देता है कि आप खुद का परिवहन लो और खुद सुचारू रूप से उसको चलाओ। तो उससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है, और है कि दूर दराज के गांव, बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ेंगे। और वे लोग जो है कि अगर उनके पास जो है कि कहीं ना कहीं परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं है तो वो बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, जैसे कि हर एक जगह अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं हो सकती है, स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर होती भी है तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ग्रामीण अंचल में बेहतर से बेहतर सरकार के द्वारा योजनाएं कर दी जाए तो बिचौलियों द्वारा कहीं ना कहीं उस चीज़ को भ्रष्ट कर दिया जाता है। तो उस पर जो है कि दूर दराज के गांव, यानी कि जो बहुत ही शहरी अंचल से बहुत ही दूर हैं, यानी कि वहाँ पे अगर सड़क परिवहन सरकार द्वारा बनाए भी गए हैं तो उससे वो गांव कम से कम 4 से 5 किलोमीटर अंदर तक पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे लोगों के आवागमन के लिए मेन रोड तक आने में लोगों को जो है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ऐसा वहाँ के लोगों को सरकार ये व्यवस्था देती है कि आप खुद के परिवहन जो है कि चलाएं, और कुछ सरकार उसमें ऋण देगी जिससे कि वो अपनी व्यवसाय को शुरू कर सके, परिवहन के व्यवसाय को, और उससे क्या होगा कि उनको भी रोजगार मिलेगा और वहाँ के लोग जो है कि बाहरी सुविधाओं से भी जुड़ पाएंगे। जैसे कि अपने बच्चों को अगर अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो वहाँ से वो निकल करके, अगर सुविधाएं हैं गाड़ियों की, तो अपने बच्चों को बाहर भेज सकते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सकते हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बाज़ार जो है कि ठीक है, अगर बाहरी बाज़ार से जुड़ेंगे तो उनको नवीन नवीन चीज़ें मिलेंगी, किफ़ायती दामों में भी मिल सकती हैं जो कि वहाँ पे आसपास के इलाकों में अवेलेबल नहीं है। तो बाहर जा करके भी, या फिर अपना कुछ ऐसा आय का जो है कि जरिया बनाए हुए हैं तो वो अपनी चीज़ों को भी ले जा करके बाहर जो है कि बेच सकते हैं। तो ये चीज़ें सरकार की तरफ से जो है कि बैकवर्ड इलाकों के लिए खासतौर से चलाई गई स्वयं जो है कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, जो कि बहुत ही बेहतरीन योजना थी।
इसी योजनाओं के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। अब अगले जो है कि क्लासेज में आगे की योजनाएं बताई जाएंगी। बार बार मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रही हूँ कि सारी जो केंद्रीय योजनाएं हैं या फिर उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप एक भी छोड़िए ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो इस चीज़ पे कंटिन्यू बने रहिए, निसंदेह ही आपकी परीक्षा जो है कि इस पे ग्राम्य समाज एवं विकास पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।